तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चार्ट की सेकंड वीक में पहले वीक आप लोगों ने थोड़ा जानने का प्रयास किया कि चार्ट कहां से ढूंढते हैं, क्या क्या टूल्स है, कौन सी जगह पे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, कंपनी के नाम, इंडेक्स सब कैसे करें। हम लोगों ने एक लाइट नोट पे चार्ट की शुरुआत की थी। जस्ट आपने बिगन किया था चार्ट सीखना, और सेकंड वीक में आप लोगों ने कुछ कैंडल्स को पहचानने का प्रयास किया। स्टिल वी आर एट द बेसिक लेवल। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है और छोटी छोटी बातें हैं। अगर ये बेसिक को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो आने वाले समय में जो हम एडवांस सीखेंगे वो जबरदस्त काम दोस्तों लगेगा। राइट? तो मैं आशा रखता हूं आप सबकी उंगली आप चलने लगी है चार्ट पे। आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी अलग अलग कंपनियों पे, अलग अलग इंडेक्स पे। जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया होगा। राइट? हम कुछ चर्चा करते हैं आज। नेक्स्ट वीक से अब असल में आपका चार्ट सीखना चालू हो जाएगा। तो लास्ट 2 वीक्स तो आपके जब से कोर्स चालू हुआ तब से लेके अब तक के सबसे खुश होंगे लगता है, क्योंकि होमवर्क बगैर के वीक थे, है ना? एकदम असाइनमेंट ही नहीं, क्या बात है। लेकिन अब वापस असाइनमेंट चालू। राइट? बेसिक्स था, असाइनमेंट कुछ नहीं थे। जस्ट मैंने उम्मीद रखी थी कि आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो हम सीखने वाले हैं, हम वापस हमारी असाइनमेंट पे आ जाएंगे। तो अब मैं उम्मीद रखूंगा कि जो हम सीखेंगे इस हफ्ते से उस पे आप लोग काम करें, सीखें और असाइनमेंट पूरे करें। जैसे आप लोगों ने कितने बढ़िया फंडामेंटल में आप लोगों ने बहुत अच्छे असाइनमेंट्स पूरे किए। राइट? कितनी बढ़िया उसने क्लियरिटी दी हमें। कम से कम जो लोगों को नहीं पता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ, क्वालिटी कंपनी ढूंढना, बिहेवियर। हमारे सामने है कुछ इंडस्ट्रीज जिनके धंधे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने है कुछ कंपनीज जिनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। आज मैंने अदानी एंटरप्राइज का वीडियो जस्ट आज ही मैंने पब्लिश किया। लेकिन मुझे क्यों करना पड़ा? इन रियल सेंस अब तक तो हम लोगों ने कभी भी अदानी का कुछ भी अपडेट ही नहीं दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों ने इतना पैसा अदानी में नहीं लगाया है। राइट? फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कई लोगों की रिक्वेस्ट थी तो हमने अदानी अपडेट किया आज। बट सी, ये जो वॉलेटिलिटी अदानी में आई, कई कंपनियों में पहले भी आई थी। पीसी ज्वेलर हो सकती थी, डीएचएफएल हो सकती थी। राइट? पर आप लोग पहले से इन कंपनी से कितने दूर रहे? क्योंकि क्वालिटी एनालिसिस आप लोगों ने किया। तो दोस्तों, ये वही क्वालिटी है जो हमेशा हम सबको बचाने वाली है। राइट? यहां पर आज अगर हम लास्ट वीक के चार्ट को कंटिन्यू करें, आप लोगों ने कुछ कैंडल्स जानने का प्रयास किया। राइट? जैसे यहां पे मेरे सामने एक चार्ट है और यह है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का। कौन है? वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या यूएस? ऑब्वियस है, अगर वो सबसे बड़ी बनी है पिछली सेंचुरी में, 19वीं सदी, 20वीं सदी थी यूएस की। राइट? 19वीं सदी तो यूके और उन लोगों की थी, 20वीं सदी थी यूएस की, जहां पे उसने जबरदस्त ग्रोथ किया। वर्ल्ड का 50% मेजर यूजेज का प्रोडक्शन वो लोग करते थे, और इसीलिए उनकी कंपनीज दुनिया में सबसे बड़ी थी, जिसका रिफ्लेक्शन आपको उनकी इकोनॉमी पे आता है। और इकोनॉमी उनकी इतनी बढ़िया बड़ी इसीलिए उनकी कंपनियां, इकोनॉमी क्यों बढ़ी? क्योंकि कंपनियां छोटी से बड़ी होती गई। तो कंपनियां बड़ी, लोगों ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट किया। और वॉरेन बुफे साहब जो हमारे टीचर है, जिन्होंने दूर रह के हमको बहुत सी चीजें सिखाई है, वो जबरदस्त
वेल्थ क्रिएट किया। आज भी दोस्तों दुनिया की टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में उनकी कंपनी का नाम है, तो वो प्रॉफिट किधर से करते हैं? जो उन्होंने निवेश किया उधर से। उन्होंने किधर निवेश किया? अलग अलग कंपनियों में। उनकी कंट्री ने जबरदस्त ग्रोथ किया। ग्रोथ का फायदा दोस्तों उनको मिला। यानी जो निवेशकों ने अमेरिकन स्टोरी पे विश्वास रखा, पैसा लगाया, अमेरिका वर्ल्ड नंबर 1 हुआ और पैसे बने। दोस्तों जो निवेशक अभी की ग्रोइंग स्टोरी पे विश्वास करते हैं, इस 21वीं सदी की जो इमर्जिंग कंट्रीज है, 21वीं सदी में जहां पे ग्रोथ है, 21वीं सदी में डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ म्यूटेड है। दुनिया पूरी म्यूटेड है, पर कुछ कंट्रीज है जो जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। तो अगर हम लोग ऐसी कंट्री में पैसा लगाते हैं, यहां की कंपनियां अभी बड़ी बनती है और उनके बड़ी बनने के साथ दुनिया को सबसे ज्यादा मिलियनर्स यहां से मिलेंगे। यहां दोस्तों मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा कमाते हुए इन्वेस्टर दोस्तों इंडिया देगी। बिकॉज यस, इंडिया इज ग्रोइंग एंड इंडिया इज गोइंग टू ग्रो। और यही कारण है दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान भारत में है। दोस्तों ये है आपके सामने डाउ जोन्स। एज यू कैन सी, जैसा जीडीपी बढ़ा उसकी इफेक्ट उनके मार्केट कैप पे आई, और ये रिजल्ट आप देख पा रहे हो। दोस्तों ये जो वाक्य है यहां पे देख रहे हो आप, 1999 से 2004, ये कौन सा समय था? इकोनॉमी पूरी म्यूटेड है ना, दिख रहा है? यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं? चलो कोई बताएगा कैसे लाइन ड्रॉ की जाती है? या शॉर्टकट? ऑल्ट एच। ओके, वेरी गुड। ये मैंने ऑल्ट एच कर दिया और एक ऑल्ट एच मैंने यहां पे किया। तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि डाउ जोन्स जो विश्व गुरु है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का एक्सचेंज, वो 1997 से लेके 2011, 2010 इनफैक्ट, कितने साल हुए? 2011 से 1997, यानी करीबन 15 साल हुए। ये 15 साल विश्व गुरु का एक्सचेंज एक ही रेंज में चला था। तो एक रेंज में चला था, इसका मतलब इन्वेस्टरों की वेल्थ भी एवरेज रही होगी। अगर वहां के निवेशकों ने डिमांडिंग इंडस्ट्री में पैसा डाला होगा तो डाउ जोन्स से थोड़े आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट होंगे, पर बहुत जबरदस्त पैसा ये समय पे नहीं बना होगा। राइट? वापस से जैसे 2011 से डाउ जोन्स जबरदस्त चलने लगा, डिमांडिंग इंडस्ट्री और बढ़िया चल रही होगी, और आपने देखा कि 2012-11 का डाउ जोन्स 2021 आते आते कितना गुना हुआ? एनीबडी? क्या? 11 से 33,000, यानी 12 से 33, ऑलमोस्ट हम कह सकते पूरा 3 गुना नहीं, पर 3 गुना जितना हुआ। राइट? तो दोस्तों बाजार के दो फेज होते हैं, ये हमें हमेशा याद रखने पड़ेंगे। बाजार लंबे समय तक आराम मोड में जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। आराम मोड तब आते हैं, आराम तब करता है बाजार जब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे होते। तो नहीं बढ़ने के दो कारण थे, आप लोगों ने पहले ही फंडामेंटल में सीखा। आप लोग चैट में लिख सकते हो, क्यों डाउ जोन्स की कंपनियों के, यानी अमेरिकन कंपनीज के प्रॉफिट 1997 से 2011 के बीच में नहीं बढ़ रहे थे, या व्हाट वर द रीजन देयर प्रॉफिट्स वर नॉट ग्रोइंग? संजय खांडेलवाल जी, म्यूटेड जीडीपी। एब्सोल्युटली राइट संजय जी। राइट, एक म्यूटेड जीडीपी कारण हो सकता था। निधि ने लिखा है रिसेशन, एब्सोल्युटली राइट। जीडीपी जब म्यूट हो जाती है तो असल में उसे रिसेशन कहते हैं। देखो रिसेशन का असल में इन द रियल सेंस रिसेशन तब कहते हैं
जब क्वार्टरली बेस पे आपका जीडीपी डाउन होता है, जब आपका जीडीपी कंटिन्यू 3 से ज्यादा क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ देता है, तो आप कहते हो कि भी हम रिसेशन में आ गए, राइट। तो रिसेशन मतलब जीडीपी म्यूटेड। जगदीश भाई ने इंटरेस्ट रेट लिखे हैं, राइट। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, कोई भी कारण हो सकते हैं, पर एक चीज तय थी कि डाउ जोन्स की कंपनियों के प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे, तो आपका डाउ जोन्स एक रेंज में चल रहा था। और 2011 से 2021 ये 10 साल में डाउ जोन्स का जीडीपी, डाउ जोन्स की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त बढ़ी, उसने रिटर्न अच्छे दिए, राइट। यू कैन सी हियर अलग अलग प्रकार की कैंडल्स बनी। यही कैंडल हम लास्ट मंथ सीखे थे, लास्ट वीक सीखे, राइट। एज यू कैन सी ये जो कैंडल्स है, ये महीना, दिस मंथ डाउ जोन्स नेगेटिव कैंडल बना रहा है कि पॉजिटिव कैंडल बना रहा है? यस एनीबॉडी? दिस मंथ डाउ जोन्स इज मेकिंग नेगेटिव कैंडल और पॉजिटिव कैंडल? नेगेटिव सर। नेगेटिव, रेड इज नेगेटिव, राइट। कितने, 1 2 3 4 महीने तक कंटिन्यू पॉजिटिव यानी बुलिश कैंडल थी। ये महीना बेरिश बन रही है, पर शेयर बाजार क्रिकेट से भी बड़ा है। आप क्रिकेट में आखिरी बॉल तक नहीं बोल सकते हो, धोनी छक्का लगा सकता है, लगा सकता है ना। तो ये शेयर मार्केट है, 30 तारीख तक आप नहीं कह सकते हो कि ये नेगेटिव है, राइट। एनीथिंग कैन हैपन, और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट भी हो सकता है, इट्स ऑल राइट। या ये ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आप लोगों के सामने अगर आपको क्लियर दिख रहा है डाउ जोन्स, मुझे आप लोग बता सकते हो कितने महीने आप लोगों ने देखे जब डाउ जोन्स ने कंटिन्यू हायर हाई हायर लो लगाया, कंटिन्यू हर महीने नया हाई, ऊंचा हाई, ऊंचा लो? या यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स कितने महीने से हायर हाई हायर लो लगा रहे हम लोग, या यू कैन काउंट 6 कितने? 6 6 6। 7 8 7 7 लेट मी चेक 1। ये महीना भी हम गिनेंगे, अभी हायर हाई नहीं लगा है, मतलब आप अभी इसको इंडिया के मार्केट से इंटरप्रेट करो। देखो इंडिया के मार्केट ने तो नया हाई लगा दिया, पर डाउ जोन्स ने नहीं लगाया है, राइट। तो डाउ जोन्स से इंडिया अभी तो आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। लेकिन ये महीना में ना गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंटिन्यू हायर हाई हायर लो के महीने थे, तो हम ये कह सकते हैं डाउ जोन्स कंटिन्यू 7 महीने से चल रहा था, राइट। यहां बेरिश कैंडल थी, पर नेगेटिव नहीं था डाउ जोन्स, क्योंकि लोअर हाई लोअर लो नहीं लगा था। दोस्तों आपका कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव इंडिकेटर क्या होता है? जब ये ट्रेंड चेंज होता है। मुझे बता सकते हो वो पहला कौन सा महीना है जब आपने लोअर हाई और लोअर लो देखा था? व्हेन? यस एनीबॉडी? किधर किधर किधर, कितने महीने पहले लोअर हाई लोअर लो? Before 8 months. बिफोर 8 मंथ्स, करेक्ट, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर महीने में पहली बार डाउ जोन्स ने लोअर हाई लोअर लो लगाया, राइट। ये लोअर हाई लोअर लो जो लगाया, ये वो जगह थी जहां से बाजार जबरदस्त गिरा था। ये देख रहे हो आप, 1 महीना 2 महीना। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, दिस वॉज कोरोनाज लाइन, है ना। कोरोना ने फरवरी मार्च ये 2 महीने में डाउ जोन्स को कितना तोड़ा था? 30,000 का डाउ जोन 19,000 आया, यानी जबरदस्त फॉल, राइट। धीमे धीमे चला, 2 महीने उसने तोड़ने में लगाए, चलने में कितने महीने लगाए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 महीने, यानी
डरते डरते चल रहा था डाउ जोन्स, घबरा रहा था कि क्या सही में ग्रोथ आएगा। नवंबर महीने ने सारे लोगों की जो नेगेटिव सोच रहे थे उनकी सोच को बदल दिया, क्योंकि नवंबर में लोग सोच रहे होंगे कि निफ्टी ने लोअर हाई लोअर लो लगाया है, यानी निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएगा, सॉरी डाउ जोन्स नेगेटिव ट्रेंड में आ गया है, अब हम गिरेंगे, राइट। लेकिन नवंबर से क्या हुआ, वापस से पुरानी सिस्टम, हायर हाई हायर लो, और वहां से लेके अब तक हमने देखा डाउ जोन्स जबरदस्त चला। दोस्तों हम अभी कोरोना काल से ऊपर के लेवल में डाउ जोन्स में है। इसका मतलब क्या, if Dow Jones is trading above pre-corona level, it means it is expected that the companies of Dow Jones are going to make higher sales, higher profit than what they were making during pre-corona. मतलब प्री कोरोना के डैमेज को पचाते हुए डाउ जोन्स आगे बढ़ता जा रहा है, और इन्वेस्टर बुलिश है कि आने वाले समय में यूएस की इकोनॉमी बढ़िया रहेगी और कंपनीज चलेगी। अ वेरी सिंपल चार्ट, राइट। यहां पे आप देखो मुझे क्या समझ में आता है, 2018 देख रहे हो आप लोग, 2018 तक बढ़िया रैली थी डाउ जोन्स में, राइट। सी कुछ महीना डाउ जोन्स ने आराम किया, कुछ महीना मतलब 2 साल, फिर डाउ जोन्स ने रैली की कंटिन्यू 10-12 महीने की, और 2018 से एज यू कैन सी डाउ जोन्स किस में आ गया था, करेक्शन मोड इसे हम कहते हैं। कोई मुझे याद कराएगा 2018 से क्यों डाउ जोन्स करेक्शन मोड में आ गया था? यस एनीबॉडी? व्हाई? मंदी के कारण सर। किसके कारण? मंदी। 2018 से जीडीपी मंदी में है। 2018 से आपने वर्ल्ड जीडीपी को बढ़ते हुए नहीं देखा है। तो देखो बहुत लोग कहते हैं भारत के बाजार ने रिटर्न नहीं दिए 3-4 साल से। भारत क्या, ये डाउ जोन्स है, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, उसने रिटर्न नहीं दिए थे। तो सबसे बड़ा इंडेक्स बेंचमार्क दुनिया के लिए डाउ जोन्स होता है, इज लीडर। 2018 से ये आराम कर रहा था, और यहां जैसा आप देख रहे हो 2019 में हमको, मेरे को भी विश्वास था 2019 में कि अब जीडीपी ये लंबे रिसेशन के बाद बाहर निकलने वाली है। देख रहे हो आप, ऊपर जाने लगा। और अगर हम फंडामेंटल भी देखें तो जीडीपी ज्यादातर कंट्रियों का बढ़ने लगा था। तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट नाउ जीडीपी इज गोइंग टू बी स्टेबल। हम उम्मीद रख रहे थे अब सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ये तो सरप्राइज देना तो इकोनॉमी का एक बिहेवियर होता है। सबसे बड़ा सरप्राइज हमें चाइना से आया। चाइना का एक हीरो पूरी दुनिया में छा गया, हीरो नहीं विलन, है ना। और वो कौन था जिसने हमारी उम्मीदों पे पानी डाल दिया पूरी दुनिया के इंडेक्स में? कोरोना, राइट। और देखो उम्मीद गई, वापस आपका डाउ जोन्स पुराने लेवल पे, यानी वो वापस जो मंदी में था आ गया, बराबर है। दिस इज द वे हमें तैयारी रखनी होगी हर बार जब भी इंडेक्स, ये तो डाउ जोन्स है, आप निफ्टी देखो कुछ भी देखो, दुनिया का हर इंडेक्स रैली तो करता है अगर वो ग्रोइंग कंट्री है तो, पर ये लीडर कंट्री है, इसने भी आराम किया, लंबे आराम, और आराम के बाद वापस क्या आती है? तेजी, जो आपने डाउ जोन्स में देखी। तेजी में दोस्तों कौन कमाया होगा? तेजी में दोस्तों वही लोग कमाते हैं जो मंदी में माल इकट्ठा करते हैं। हमारे गुजरात में एक तालाब है जिसका नाम है नाल सरोवर, बढ़िया तालाब है, घूमने जैसी जगह है। साल में एक बार दुनिया भर से पक्षी आते हैं, तो दुनिया भर से जो फोटोग्राफर है वो लोग भी जाते हैं कि चलो मौसम आया है पक्षियों का, अब हमें
दुनिया भर के पक्षी मिलेंगे। हम इन्वेस्टर का भी कुछ ऐसा ही होता है, तेजी जब आती है तो इन्वेस्टर वही दुनिया भर के पक्षी की तरह, फूल गुलाबी पक्षी की तरह आ जाते हैं। उनको सिर्फ तेजी में ही बाजार याद आता है और इसीलिए वो लोग कमाते नहीं है। वो तेजी में आते हैं और फिर मंदी के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि हर तेजी के बाद क्या आएगी? डाउ जोन्स देख लो, तेजी के बाद आराम मोड आता ही है 1.5-2 साल का, और आराम मोड के बाद वापस तेजी आती है। देख रहे हो कितनी बार आया आराम मोड? ईयर जिसने ये आराम मोड में लिया उसने तेजी का फायदा उठाया। जिसने ये आराम में एसआईपी की, हम क्यों कहते हैं बाय ड्यूरिंग फॉल, एसआईपी करो, ये समय पे ज्यादा एसआईपी करो। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, एफडी में भी पैसा डालना है, बाजार में भी डालना है, दोनों में इक्वल 50-50%। कब डालेंगे एफडी में? जब रैली आती है एफडी में डालो। जब करेक्शन में होता है बाजार, तब ज्यादा निवेश करो बाजार में, क्योंकि ऐसे मौके 1.5-2 साल के ही मिलते हैं, फिर वापस बाजार रैली में आता है। और उल्टा होता है, आप लोगों ने आंकड़े देखे हो तो म्यूचुअल फंड से रिडिप्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार तेजी कर रहा था, रिटेलर को लगता है कि बाजार बहुत महंगा है, उनको 30,000 पे भी महंगा लगेगा, 19,000 पे भी महंगा लगेगा, उनको एक जमाने में 5,000 पे भी महंगा लगता था, राइट? स्ट्रेटेजी सिंपल हो, जब जब ऐसे आराम मोड आए डू एसआईपी, और रैली में एकदम बाईपास हो जाओ, शांति से बैठो, क्योंकि ये समय पे ट्रेडर लोग बहुत हावी होते हैं, राइट? सेम मौके आपको अभी मिले, अब वापस बाजार रैली में है, तो आप में से जो लोगों ने बढ़िया माल इकट्ठा कर दिया, शांति रखो, आराम करो, वापस से आपको मौका मिलेगा ही, राइट? लेकिन तुरंत मिलेगा क्या? कितना समय यहां बाजार चला था? बाजार ऐसे चलता है ना, तो बाजार आपको बार बार रैली और दोनों मौके देंगे। ये था आपका डाउ जोन्स, जिसका जो कंट्री का जीडीपी 2000 तक, 2000 की साल जो दिख रही है ना, जबरदस्त तेजी की डाउ जोन्स ने, तब तक जबरदस्त ग्रो कर रहा था, 8 to 10% का ग्रोथ था। पर 2000 के बाद उनका जीडीपी म्यूटेड हो गया और अभी उनका जीडीपी 3-4% से ही ग्रोथ कर रहा है। तो इसकी इफेक्ट आपने लंबे आराम से देखा है, राइट? सेम थिंग जब मैं निफ्टी में आता हूं, दिस इज माय निफ्टी, वही आदत है, राइट? सेम आदत है, आराम, ये 2008 का फॉल, 2014 में बढ़िया चला बाजार, दिस इज द वे योर मार्केट मूव्स। अगर डाउ जोन्स प्री कोरोना लेवल पे है, तो आपका निफ्टी कौन से लेवल पे है? क्या आपका निफ्टी भी प्री कोरोना लेवल पे है? तो दोस्तों इसका मतलब क्या? सेम स्टोरी। इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टिंग दैट योर कंट्रीज companies are going to make more sales, more profit than what they were doing pre-corona. और देखो आपने नतीजे भी वैसे ही देखे कि नहीं? नतीजे कैसे आ रहे कंपनियों के? आउट परफॉर्मिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। तो इन्वेस्टर तो पहले से भाप लेते हैं, राइट? सेम थिंग, बुलिश कैंडल, इंडिया का मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है इस महीने भी। दिस वॉज बुलिश एंगल्फिंग, जो आप लोग सीखे थे, ब्रेकआउट दिया था बाजार ने, राइट? एंड दिस इज द वे योर निफ्टी रन। तो अभी बाजार कौन से मोड में है? रैली, राइट? मार्केट इज इन रैली मोड। पिछले महीने से बाजार ने वापस हायर हाई हायर लो लगाने स्टार्ट किए। दिस इज योर निफ्टी चार्ट्स। अगर आप समझने में इसको सिंपल रखो तो बहुत सिंपल है। डाउ जोन्स से कंपेयर किया जाए, सेम इंडिया का मार्केट देखो, डाउ जोन्स जैसा 2018 से रिसेशन इंडिया में है, डाउ जोन्स में है, बराबर की नहीं? इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर कब बनी इंडिया?
2000 के बाद। इसीलिए 2000 से पहले का हाल इंडिया का ऐसा था, एक रेंज में, जब पूरी दुनिया दौड़ रही थी। हमने 2000 के बाद से रैली करना चालू किया और फिर इंडिया ने हमेशा आउट परफॉर्म किया है एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड मार्केट को। राइट फ्रेंड्स, दिस इज द वे यू कैन सी बेंचमार्क। जब आप दुनिया को देखते हो तब बेंचमार्क डाउ जोन्स को रखिए, जब आप इंडिया के इंडेक्स देखते हो तब निफ्टी को बेंचमार्क रखिए। राइट, निफ्टी इज योर बेंचमार्क। हियर मैंने आपकी टॉप क्वालिटीज कंपनी खोली हुई है जो आप ही लोगों ने फंडामेंटली काम किए हुए थे, और मैंने आप ही की कंपनियों के बिहेवियर के डेटा खोले हुए। मुझे कंपेयर करना है क्या कंपनियां बिहेवियर के हिसाब से चलती है चार्ट में कि उल्टा होता है। करें कुछ एक्सरसाइज, चेक किया जाए और हम कुछ चार्ट देखेंगे। राइट, चलो लेट अस ट्रैक योर कंपनीज। तो सबसे पहले मैं टॉप क्वालिटी कंपनी ओपन कर रहा हूं, क्योंकि हमें दोनों चीजें देखनी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो सेक्टर पे चार्ट देखना चाहे वो सेक्टर का नाम आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड वी विल ओपन योर सेक्टर लाइन टू लाइन। वी विल इवन चेक देयर बिहेवियर, राइट, कि क्या चार्ट और ये दोनों कैसे चलता है। जगदीश भाई, आपने एएमसी एचडीएफसी एमसी लिखा है, राइट, लेकिन कंपनी नहीं, सेक्टर। सेक्टर मेरे पास मिस्टर रामू ने एग्रोकेमिकल बताया, राइट, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री ये मेरे सामने है। केतन भाई ने एग्रोकेमिकल पे बढ़िया काम किया था। केतन भाई के हिसाब से पीआई और यूपीएल बढ़िया कंपनी है इस सेक्टर की। राइट सर, लेट मी ओपन योर एग्रोकेमिकल वर्क। और आपके काम के हिसाब से हमने जाना था, जब हमने आपका टॉप क्वालिटी काम देखा, कि यूपीएल सबसे बड़ी कंपनी है, पर मिसिंग पॉइंट है उनके मार्जिन। उनकी डेप्थ पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है, क्योंकि सर पे उनके बहुत ही बड़ी डेप्थ है। तो थोड़ा थोड़ा अदानी जैसा हाल है, डेप्थ बड़ी, ग्रोथ जबरदस्त, ग्रोथ ये लोग बढ़िया करते हैं। राइट, और ये है पीआई जो छोटी कंपनी है, छोटी यानी बहुत छोटी, यूपीएल के मुकाबले 10 गुना छोटी। So we can say PI is a small company, UPL is a large company, but UPL is missing some quality while PI's quality are better. यहां पे कुछ और कंपनियां भी हैं, फाइटो, सुक्रोसा, किलपेस्ट जैसी, पंजाब केमिकल, राइट, देयर आर सेवरल कंपनीज। मैं यहां पे सबसे पहले आपकी यूपीएल ओपन करता हूं। दिस इज यूपीएल, यहां पे स्टॉक करना पड़ेगा। यूपीएल एनएससी, देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि स्प्लिट बोनस यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुए, है ना। बीएससी में चेक करने दो, दिस इज बीएससी। ओके, नाउ स्प्लिट बोनस इज एडजस्ट। एज यू कैन सी, लंबा समय आराम का, कैन यू सी हियर, लंबा समय आराम का। 2005 के बाद असल में इसने तेजी की शुरुआत की, रैली की, वापस आराम में आ गया। पहले इसकी रेंज थी 2 रुपए से लेके 70 रुपीस, फिर इसकी रेंज अपग्रेड हुई 60 to 200, फिर इसकी रेंज और अपग्रेड हुई। यू कैन सी ये रेंज में चलने वाला स्टॉक है। क्यों ऐसा, बड़ी बड़ी रेंज। और मैं यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री ओपन करता हूं ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली एनालाइज कर सके। पीआई फ्रॉम बीएससी इंडिया, पीआई इंडस्ट्री
2006 से हमारे पास डेटा है। एज आई कैन सी, पीआई ने रैली जो किया, 2005 में भाव था 4 रुपया 30 पैसा, राइट, एंटिल 2011 इसका भाव था 4 से 120 रुपया। अब असल में इसका भाव 4 नहीं होगा दोस्तों, पर ऑल स्प्लिट्स हैव बीन एडजस्टेड। ये स्प्लिट 3 बार स्प्लिट हुआ ना, तो ये स्प्लिट एडजस्ट हो गए, राइट। 4 वाली 5 वाली कंपनी 100 रुपया आती है, इसका मतलब ये हुआ 5 का 50, 50 का 100, करीबन 20 गुना ये कंपनी का भाव ये समय पे हुआ था। फिर 2011 से थोड़ा आराम किया, वापस जबरदस्त रैली, और दूसरी बार की रैली 100 रुपए से 800 रुपया, यानी 8 गुना आपका शेयर रैली किया, वापस आ रहा। अब ये वो कंपनी है जिसने कितना पैसा करके दिया इन्वेस्टरों को, 5 रुपए वाली कंपनी 2500, 2800, 2900 भाव है, 3000 गिनो, कितना रैली हुआ, कोई बता सकता है मेरे को? 5 वाला शेयर 3000, यानी 600 गुना बढ़ा है शेयर। पर यूपीएल जो सबसे बड़ी कंपनी है उस सेक्टर की, वो उतना नहीं बढ़ा है, राइट। देखो 2000 ये 1996 के डेटा, 65 रुपीज, अभी 800, यानी 15 गुना। क्यों ऐसा? इसीलिए तो दोस्तों आप लोगों ने क्वालिटी एनालिसिस किया था। ज्यादा डेप्थ, तो जो सेल्स करता है वो सेल्स बहुत सी डेप्थ में चली जाती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं रहती है, राइट। दैट इज द रीजन वी हैव इन्वेस्टेड इन पीआई इंडस्ट्री इन दिस सेक्टर, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके रिटर्न बदल जाते हैं, बढ़िया रहते हैं। अब ये यूपीएल है, मेरे को यूपीएल में और पीआई में एक डिफरेंस नजर आता है। जैसा हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी कब से मंदी में है? 2018 से मंदी में था। ये आपका यूपीएल 2017 से, इनफैक्ट हम कह सकते हैं एक कुछ महीने पहले से मंदी की इफेक्ट थी, चलने का प्रयास किया, वापस गिरा, ये एक रेंज में चला, और लास्ट महीना पहला महीना था, आप देख रहे हो, लास्ट मंथ वाज फर्स्ट मंथ आफ्टर लॉन्ग 4 years यूपीएल का भाव में शूट आउट आया है। फ्रेंड्स, आप लोग जो बुलिश एंगल्फिंग सीखे वो ये है। जनरली बुलिश एंगल्फिंग तब बनती है जब निवेशकों का भरोसा होता है कि अब ये रैली भयंकर चलने वाली है। तो शुरुआत बुलिश एंगल्फिंग से जनरली होती है तेजी की, और यहां पे भी आपने देखी यूपीएल ने बुलिश एंगल्फिंग बनाई, मतलब साफ रहता है कि 4 साल बाद यूपीएल की निवेशकों को लगता है कि अब तेजी जबरदस्त आएगी। दोस्तों आप लोग सीखे हो, आपको पता है यूपीएल का 80% टर्नओवर डेवलप कंट्री से आता है, और आप ये जान चुके हो कि अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमी से आशा है कि अब आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ करेगी, तो उसकी इफेक्ट आप यूपीएल के चार्ट पे देख रहे हो। कैन यू सी दिस बुलिश एंगल्फिंग? ऐसी कैंडल होनी चाहिए, मतलब हाईवे क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू चलेगा, बुलिश एंगल्फिंग के बाद 6, 7, 8 छोटी छोटी कैंडल आ सकती है, और आपका शेयर धीमे धीमे नीचे आएगा। पर सोचो एक महीने में अगर ये 600 से 800 आया, इसे 700 आने में 4-5 महीने लग जाएंगे, मतलब तेजी इसके सर पे सवार है, और ये शेयर यहां से चल के आपको नहीं पता चलेगा कब ये 1200-1500 रुपया आ जाएगा। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस बुलिश एंगल्फिंग। लेकिन आप इसे अगर पीआई से कंपेयर करें तो ये एग्रो की लीडर है, और अगर लीडिंग कंपनी में मंदी 2017 से सवार है तो पीआई में भी सवार होनी चाहिए। ये है पीआई का 2017। कैन यू सी? मुझे बताओ, पीआई आउट परफॉर्म कर रही है कि यूपीएल आउट परफॉर्म कर रहा है?
यूपीएल अभी अभी 2017 की मंदी से निकली है, जबकि पीआई ऑलरेडी 2019 से मंदी के बाहर है. इट मीन्स योर पीआई वाज टेलिंग मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं है मंदी की, और वो पिछले 2 साल में ही 900 से 3000 हो चुका है. टॉप क्वालिटी कंपनीज would perform better than other companies. अब जब ये लगता है कि यूपीएल या और कंपनियां भी चलेगी, you would see good rally in agrochemical again. यहां पे मैं अगर पंजाब केमिकल से कंपेयर करूं, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, हियर ये है पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन. दोस्तों 2008 के लेवल से आप जानते हो एग्रोकेमिकल एक जबरदस्त ग्रोइंग सेक्टर है. कई लोगों को लगेगा मेरे पास पंजाब होता मजा आ जाती, अरे ये तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है. जस्ट कंपेयर बोथ कंपनीज. 2007 में आपका पंजाब 300 रुपये था, अभी 1300 है. मतलब कितना हुआ? 4 गुना बढ़ा. और ये एग्रो की रैली में 4 गुना बढ़ा है. आप पीआई का 2007 का लेवल कंपेयर करो. पीआई 2007 में 6 रुपये था, अभी 3000 है. ये 500 गुना बढ़ा है. दोस्तों जब शेयर चलते हैं तो बहुत लोग के आंखों के ऊपर परत आ जाती है. उन्हें ये लगता है कि अगर कोई शेयर ने रिटर्न दिया, वो यही देखेंगे 300 से 1500 मतलब मस्त. लेकिन ये वापस ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये शेयर जो क्वालिटी वाइज नहीं होते वो वापस लंबी मंदी में आ जाते हैं. यूपीएल चल रहा है, पीआई चल रहा है, तो पंजाब चल रहा है. पहले मंदी में कौन आएगा? लो क्वालिटी कंपनी. लंबी तेजी कौन करेगी? टॉप क्वालिटी एंड ग्रोइंग कंपनी. राइट फ्रेंड्स, दीज आर चार्ट्स. अलग अलग कंपनियों में इस प्रकार से दोस्तों एक्सरसाइज करने का प्रयास कीजिए और जानने का प्रयास करो कि ये क्या हो रहा है सब कुछ, हाउ दिस कंपनीज आर बिहेविंग. ऑलराइट, ये आपका पीआई. मैं इसका बिहेवियर ओपन करूं. पीआई इंडस्ट्री पे अगर किसी ने काम किया हो, निशांत सिंह ने शायद किया है, तो हम चेक करते हैं. निशांत भाई देखिए, आप ही ने बोला था कि पीआई का धंधा 250 करोड़ से 3000 करोड़ गया पिछले 16 सालों में. पीआई का प्रॉफिट 4 करोड़ से 400 करोड़ हुआ, तो उसकी इफेक्ट आपने भाव में देखी. दोस्तों भाव फंडामेंटल के साथ जुड़े हुए. प्रॉफिट्स एंड प्राइजेस ऑल मूव टुगेदर. राइट फ्रेंड्स, दिस इज द वे you can interpret your companies. आप लोग कह सकते हो कि जो आपकी जो एग्रो की कंपनी है, जैसे ये पंजाब केमिकल 2 महीने से वापस रैली में आ चुकी है. अब पीआई देखो, पीआई का चौथा महीना है वापस रैली का. आपकी आउट परफॉर्मिंग कंपनियां हमेशा आउट परफॉर्मिंग दोस्तों करती है. पर लोगों को क्या लगता है? लोग कहते हैं पीयूष भाई ऐसी कंपनी बताओ जो चली नहीं है. मतलब उनको फिर ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो सबसे घटिया है, वो नहीं चली होगी. अब वो कंपनी अभी चलेगी थोड़े टाइम, पर वो सबसे पहले बैठ जाएगी क्योंकि उसके प्रॉफिट ही नहीं बढ़ेंगे. राइट, तो हमें तय करना है कि हमें क्या करना है. हमें हमारा 2030 का हाईवे ओपन करना है, तो फंडामेंटल से ही आपके चार्ट के चित्र क्लियर होते हैं. These fundamentals help stock rally, right? Let me see. संजय खांडेलवाल जी, आपने लॉजिस्टिक बताया. लॉजिस्टिक में कौन कौन? लॉजिस्टिक हमने लास्ट टाइम बात की थी. इट इज नॉट सो मच ग्रोइंग इंडस्ट्री. एवरेजली इंडस्ट्री के धंधे बढ़ रहे हैं,
अब जैसे यहाँ पे आपने देखा कि पीआई या यूपीएल के धंधे 15-15% से बढ़ रहे हैं, इसीलिए पैसा बना। पर लॉजिस्टिक की कंपनियों के धंधे एवरेजली ग्रो हो रहे हैं, करीबन उसकी इफेक्ट आप भाव पे देखते हो। जहां पे है कॉनकोर, कॉनकोर एक क्वालिटी कंपनी है यार, कॉनकोर इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनी, लेकिन ये लंबे आराम क्यों आ जाते हैं बार बार? देखो ये आराम कब से चल रहा था? 2015 से। अब हम कह सकते हैं मंदी है, लेकिन मंदी तो 2017 में आई। तो कॉनकोर को मंदी की इफेक्ट 2 साल पहले थी, और वो मंदी से बाहर दूसरी कंपनियों से लेट निकला। राइट, देखो अभी आपने कंपनी देखी जो कोरोना से बाहर निकल के अभी 10-12 महीने होने को आए। कई खुद इंडेक्स, या आपने निफ्टी देखा, जो निफ्टी ने कोरोना की मार से बाहर निकल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने होने को आए, लेकिन कॉनकोर का पिछला महीना पहला महीना था, यानी लास्ट मंथ 9 महीने बाद कॉनकोर को लगा कि चलो अभी पूरा दुनिया चल रहा है, इंडिया चल रहा है, तो मैं भी चलूं। दिस इज लैगर कंपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चलेगी नहीं। As India is growing, you will see many companies would be growing. तो कॉनकोर भी 600 का 1200 आएगा, लेकिन इसमें बार बार आपको ये तैयारी रखनी पड़ेगी, ये जब जब आराम करेगा, देख रहे हो आप, ऐसे ही लंबे आराम करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पुरानी आदत है। राइट, अब ये आपको सोचना है कि हमें इंडिया से ज्यादा ग्रोथ चाहिए कि इंडिया से कम ग्रोथ चाहिए। अगर इंडिया से ज्यादा ग्रोथ चाहिए, देन इन्वेस्ट इन डिमांडिंग इंडस्ट्रीज। राइट, कॉनकोर पे किसी ने काम नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, तो डेटाबेस भी पूरा हमारे पास नहीं होगा। ओके, या नहीं किया हुआ है काम। जगदीश पटेल ने HDFC AMC लिखा हुआ था, लेट मी सी, दिस इज HDFC AMC, दिस वाज IPO। IPO के बाद एक बड़ी बेरिश एंगल्फिंग है ना, फिर धीमे धीमे चलने लगा, लेकिन कंपनी का भाव IPO के समय से ज्यादा आगे निकल गया। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि इनके प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। 2019 से आपका HDFC AMC प्रेशर में है, देख रहे हो। निफ्टी ने प्री कोरोना हाई लगा दिया, HDFC ने नहीं लगाया। इट मींस HDFC AMC के प्रॉफिट एस्टिमेटेड है कि अभी भी वो प्री कोरोना लेवल को पार नहीं कर सके हैं। और आप जानते होंगे जगदीश भाई, हमने फंडामेंटली भी बात की थी कि जो सेबी ने जो नियम बदले थे, इससे प्रॉफिटेबिलिटी घटी थी। लास्ट ईयर लिक्विड फंड का नुकसान और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट्स वर नॉट गुड, सेल्स वर नॉट गुड। राइट, दिस इज HDFC AMC। यहां पे मैं दूसरी कोई AMC लिखूं, और कौन सी AMC है जगदीश भाई? उनका कंपटीटर कौन? SBI। SBI। SBI AMC लिस्टेड है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं है। और कौन सी AMC लिस्टेड है? निप्पॉन सर, निप्पॉन। कौन सी? निप्पॉन। निप्पॉन। ओके, देखो, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। राइट, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, इसको हम लाइफ और AMC दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर क्लियर कंपटीटर नहीं है अभी भी। जहां पे भी आप देख पा रहे हो कि कोरोना की मार के नीचे ही इसका भाव है, देख रहे हो। ये है आपका प्री कोरोना प्राइस,
और अभी शेयर का भाव नीचे है, तो निप्पॉन में भी ऐसा। दूसरा और कौन है? UTI AMC। यूटीआई, यस। एक यूटीआई एएमसी ऐसा है जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, यूटीआई एएमसी के आपके पास प्री कोरोना लेवल ही नहीं है क्या? क्योंकि तब तो ये पैदा नहीं हुआ था। तो आप नहीं बता सकते हो कि यूपीटीआई कोरोना के लेवल से ऊपर चल रहा है कि नीचे, राइट? यहां पे आपका एचडीएफसी हो, निप्पन हो, इनके अगर प्राइस नीचे चल रहे, आप इनको फंडामेंटली ट्रैक कर सकते हो। एचडीएफसी किसने काम किया है? ये रहा। अच्छा, किसने काम नहीं किया था आपके ग्रुप में एचडीएफसी एएमसी में? ओके, मेरे ख्याल से ये काम हुआ नहीं है ना? ओके, चेक कर लीजिएगा, यू विल बी एबल टू नो बेटर, राइट, कि क्यों प्रॉफिट इनके बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। अगर प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई हो, सेल्स लाइफ टाइम हाई हो, तो ही हम उम्मीद करेंगे भाव लाइफ टाइम हाई हो। बट देयर वर सम प्रॉब्लम इन प्रॉफिट्स, राइट? सो डू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस आपको काम लग सकती है, राइट? यहां पे पुरबाली जी, फाइनेंशियल सर्विस, लेट मी ओपन फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, आपने लिखा है फाइनेंशियल सर्विसेज पे काम महेंद्र भाई ने किया है, एंड एज पर महेंद्र भाई, बजाज फिनेंस, एसबीआई, मुथूट, चोला, दिस वर सम ऑफ वेरी गुड कंपनीज, राइट? तो यहां पे मैं बजाज फाइनेंस ओपन करता हूं। क्या बजाज फाइनेंस प्री कोरोना लेवल के पार निकल सका है पुरबाली जी? या अगर शेयर आपका प्री कोरोना लेवल के ऊपर है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट कोरोना समय से और आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं, राइट? आइदर आ गए या एस्टिमेटेड है, लेकिन कोई बड़ी चिंता यहां पे नहीं दिख रही है, राइट? लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने से प्री कोरोना लेवल आ चुका है। इसे अगर मैं कंपेयर करूं मुथूट फाइनेंस से, मुझे बताइए मुथूट फाइनेंस अच्छा परफॉर्म अभी कर रहा है कि बजाज फाइनेंस? यस पुरबाली जी? Muthoot is doing better. या सी मुथूट इज परफॉर्मिंग, और बिल्कुल सीधी बात है, दोनों के बिजनेस करने के तरीकों में, बराबर ना? कोरोना के समय में लोगों को और पैसे की जरूरत होती है हॉस्पिटलाइजेशन में और कई लायबिलिटीज के लिए, तो गोल्ड एक तरीका होता है, लोग गिरवी रख के पैसे लाते हैं। गोल्ड फाइनेंस की कंपनियों को दुनिया भर में अच्छा फायदा हुआ, और आपने यहां पर भी देखा मुथूट फाइनेंस, और उनके नतीजे जबरदस्त है, राइट? सो या फाइनेंस सेक्टर इज परफॉर्मिंग, कोई चिंता नहीं है यहाँ पे, बजाज हो या मुथूट, परफॉर्मेंस आपका हर जगह है। ये निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बराबर की नहीं? निफ्टी ने बढ़िया रैली किया है, पर बजाज फाइनेंस निफ्टी जैसा नहीं चला है। देखो, ये मैं आपको निफ्टी का चार्ट बताता हूं, राइट? निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग फाइनेंस, क्योंकि एक मोराटोरियम वाला डर है थोड़ा, जो फाइनेंस को नीचे खींच रहा है। तो ये वो समय है जब निफ्टी इज बेटर देन इवन फाइनेंस सेक्टर, राइट? यहाँ पे लेट मी चेक योर रिजल्ट। मुथूट फाइनेंस पे अगर किसी ने काम किया हो, वाओ, किसने किया हुआ है? लेट मी चेक, वी हैव डन। अर्चित बंसल ने काम किया है, वंडरफुल अर्चित।
देखो अर्चित ने बिजनेस प्रॉफिट सब डाल दिए, लेकिन अर्चित भाई आपने लेटेस्ट डेटा अपडेट नहीं किया है। देखो अगर यहाँ पे 2021 के डेटा डाल दिए होते तो हमें पता चल जाता है एडवांस में कि मुथूट जबरदस्त चलेगा, राइट। आपके क्वार्टरली डेटा आपने डाले हुए थे? नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट भी नहीं डाले हुए, क्योंकि क्वार्टरली डेटा से एडवांस में पता चल जाता कि 2021 मुथूट फाइनेंस लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लाने ही वाला था, तो इसको तो चलना ही है, राइट। एंड लेट मी चेक बजाज फाइनेंस के अगर आपने नतीजे डाल दिए हो तो। ओके, महेंद्र भाई का है काम, महेंद्र भाई ने देखते हैं किया है कि नहीं पूरा। दिस इज बजाज फाइनेंस 2020 अपडेटेड। क्या बात है महेंद्र भाई, शाबाश। देखो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े धंधे, पर बढ़े, है ना, थोड़ा बहुत सेल्स ग्रोथ मिला, प्रॉफिट टूटा है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं है 2021 में, राइट। इसीलिए हमने देखा कि जो बजाज फाइनेंस है वो आपके निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। एक चीज हो सकती है, आपने अगर क्वार्टरली रिजल्ट डाले हो तो 2020 में आपकी उम्मीद के हिसाब से 32,000 करोड़ का धंधा, जो कि लाइफ टाइम हाई धंधा होगा, और 5300 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अगेन लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट होगा, राइट। ये आपने उम्मीद लगी है, कितना उम्मीद रखा है आपने? 20%। तो देखो महेंद्र भाई, अगर 20% से इस साल प्रॉफिट बढ़ते हैं, यानी क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करने पड़ेंगे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट 20% से बढ़ते हैं तो तैयार हो जाओ, बजाज फाइनेंस चलेगा। पर अगर गड़बड़ी होती है, मान लो 5-10% प्रॉफिट बढ़े तो नहीं चलेगा, तो आप देखोगे बजाज फाइनेंस इधर से नीचे आ जाएगा। दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन डिमांड, राइट। देखते जाइए चार्ट और फंडामेंटल कैसे साथ में चलते हैं। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज हैमर। हैमर का मतलब चौथे महीने में नेगेटिव थे लोग, लोगों को लगता था बजाज फाइनेंस टूटेगा, पर चौथे महीने में जबरदस्त बाइंग आया, और ये चौथे महीने में कुछ हुआ कि उसके बाद हायर हाई हायर लो के महीने चालू हो गए, राइट। तो ये महीने ने कॉन्फिडेंस दिया है। अब ये महीने में क्या आया था वो आपको पता होगा, राइट। क्या इन्वर्टेड हैमर है ना? क्या था महेंद्र भाई? उसके आगे का कैंडल इन्वर्टेड हैमर है, आई थिंक। उसका छोटा वाला है, देखो ये भी इन्वर्टेड हैमर है, देख रहे हो, लेकिन बॉडी बड़ी और टेल छोटी, यहाँ पे भी ये भी इन्वर्टेड हैमर है, और ये दोनों कैंडल ये कहती थी कि मेरे को नीचे आना है, राइट। दिसंबर में एक बुलिश कैंडल बनी। आप इसको निफ्टी से कंपेयर करो, लेट मी कंपेयर इट विथ निफ्टी। निफ्टी ने नवंबर में डंके की चोट पर अनाउंस कर दिया कि अब मैं यहां से जबरदस्त चलूंगी। शॉर्ट करने का कोशिश किया तो गए काम से। निफ्टी वॉज हाईली बुलिश फ्रॉम नवंबर मंथ इटसेल्फ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको बजाज में नहीं दिखा। एक छोटी कैंडल, और दूसरे ही महीने जनवरी महीने में, जबकि निफ्टी जनवरी में हायर हाई हायर लो लगाया। देखो जनवरी में निफ्टी ने बेरिश कैंडल जरूर बनाई है, पर नया लो नहीं लगाया। इन्वर्टेड हैमर बनी, बट इट वाज नॉट नेगेटिव। और आप बजाज फाइनेंस देखो तो उसने पूरी बेरिश कैंडल बना दी, लोअर हाई लोअर लो। फेब्रुआरी बुलिश कैंडल, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सेलिंग आ गया। मार्च सेलिंग, लेकिन ये महीना इंपॉर्टेंट महीना है, एकदम लंबी टेल आपको सूचक करती है कि जबरदस्त बाइंग नीचे से आया है।
एंड दिस इन्वर्टेड हैमर ये क्यों बनी, ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा योर रिजल्ट्स दैट टाइम, राइट। आप अगर नतीजों को ट्रैक करोगे तो चार्ट्स को पहचानोगे, चार्ट्स ट्रैक करोगे नतीजों को पहचानोगे, बराबर है। दिस इज द वे यू कैन सी योर कंपनीज अलोंग विद चार्ट। प्रयास कीजिए, अलग अलग कंपनी लीजिए, देखो आप सबका टॉप क्वालिटी का काम है, अलग अलग लोगों के काम में जाओ, एडिबल ऑयल, एजुकेशन, फर्टिलाइजर देखो और उनकी कंपनियां चेक करो और उनके बिहेवियर भी देखो, आपके पास ही है, कितना बढ़िया डेटा है। ऐसा डेटा लोगों के पास नहीं होता है जो आप लोगों ने खुद ने बनाया है। 90% निवेशक डेटा रखते हैं पर दूसरों का डेटा इकट्ठा करते हैं, ये डेटा तो आपकी खुद की मेहनत का है, तो आपको पता है ये बना कैसे है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों से क्या उम्मीद रखूंगा, डू प्रैक्टिस इन डिफरेंट सेक्टर्स। अभी हमने जैसे ट्राई टू चेक व्हाई दिस व्हाई दैट, क्यों ये एडवांस में चल रहा है, क्यों ये एडवांस में टूट रहा है, क्यों ये दोनों कंपनियां एक सेक्टर की है पर अलग अलग रिफ्लेक्शन दे रही है। एक सेक्टर की सब कंपनी साथ में चलनी चाहिए पर ऐसा क्यों नहीं है। इन सारी चीजों के जवाब आपको फंडामेंटल और चार्ट में मिलेंगे, राइट फ्रेंड्स। दिस वीक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वीक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे शेयर कैसे चलते हैं। सो दिस वीक वी ऑल आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। तो कल से ही आपको वीडियो मिल जाएंगे एडवांस में, वीडियो एक एक करके देखिए, चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए और असाइनमेंट कीजिए। अगर आप ये असाइनमेंट्स करोगे तो आपके लिए दोस्तों ये चार्ट बहुत आसान हो जाएगा। इन रियल सेंस चार्ट बहुत आसान है, लोगों ने इसको इतना मुश्किल बना दिया है कि उनको चार्ट समझ में ही नहीं आते क्योंकि उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। इफ यू विल कीप इट सिंपल एंड स्वीट, चार्ट्स आर रियली इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीक। पुरवाली जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ, क्या कहिए? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैडम। हाँ, वो एक चीज पूछना था कि ये जो डेली चार्ट होता है, डेली का जो पीरियोडिसिटी होता है, तो ओके, वो दिस इज डेली। हाँ, वो देखना चाहिए कि सिर्फ मंथली देखना चाहिए? मैंने ये मैडम हम डेली, कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं। डेली देखने का ही नहीं ना, क्या मैंने कोई भी ओ, वीडियो में ये बताया डेली? नहीं, पता है नहीं, बट हम वो सोच रहे थे कि क्या वो डेली देखना चाहिए कि नहीं कभी नहीं चाहिए। देखने का मैडम, अच्छा, मंथली ही देखने का, ओके, राइट। देखो बट डेली देखते हैं, ये मुझे इस चार्ट से क्या समझ आता है, कुछ भी नहीं। रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। मंथली अच्छा, आपको हाई क्लियरिटी दे सकता है, राइट। अच्छा, अच्छा। और जैसे कि आप ये में देते ना रिपोर्ट में कि अभी ये टारगेट में भी सेल करना चाहिए या ये बराबर है, टारगेट में लेना चाहिए, वो कैसे हमको पता चलना चाहिए? ये हम सीखेंगे ना मैडम आने वाले हफ्ते अच्छा, में, ओके, ओके, बराबर। ओके, ओके, या ओके, तो ओके। चलिए चलते हम नेक्स्ट वीक की और नेक्स्ट वीक का जो चैप्टर है ये फंडामेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल के फंडामेंटल के लिए, चार्ट के फंडामेंटल के लिए बहुत उपयोगी है। तो नेक्स्ट वीक मिस न कीजिएगा और उसकी पूरे असाइनमेंट्स क्लियर कीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर? भूमिका Thank जी? you, sir. यस यस, रिकॉर्डिंग हर एक की मिलेगी, है ना? क्योंकि मैं लेट ज्वाइन कर पाया था तो मैंने कहा हाँ, इसलिए। हाँ, या नो प्रॉब्लम, हर एक जो भी चीज है उसका रिकॉर्डिंग आपका जो कोर्स है उसमें अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है राइट। सर।